समय काल के 26वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ हम प्रत्येक जन को उस ओर ले जाता है जहां हमें सोचना होगा कि हमारे सेविकाई का एक ही उद्देश्य है, वह है कि हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपनी कलीसिया को एकता के सूत्र में बांधें, एकता के सूत्र में एक ही तागा से पिरो के रखें। यदि इस दरमियान में हम यह पहचान पाए कि हमारे इस कार्य में कौन सा तत्व बाधक है और उसे हम अच्छी तरह परिभाषित कर पाएंगे, तो हम अपने सेविकाई में सफल हो जाएंगे। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 25 से 29 लिया गया है, जिसमें ईश्वर ने मूसा के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर हम प्रत्येक जन को एक कार्य के लिए बुलाया और उत्तरदायित्व सौंपा है। ईश्वर की दृष्टि में हम प्रत्येक जन एक समान है, फलतः हमको किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या भाई को भाई से, ईर्ष्या भाई को बहन से, ईर्ष्या समाज को दूसरे समाज से अलग कर देता है, अलग थलग छितरा देता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए हमारा बुलावा एकता के लिए है। दूसरे पाठ में याकूब अपने पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 में कहते हैं, वह कौन सी चीज है जो हमें अपने भाई बहन से और ईश्वर से अलग करता है? वह है धन संपत्ति। धन हमें अहंकार और ईर्ष्या को जन्म देता है, फलतः हमें अहंकार और ईर्ष्या से दूर होना चाहिए, जो हमें एक दूसरे से और ईश्वर से दूरी बनाने में हमें पुरजोर भूमिका निभाती है। आज संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 से 48 में यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जो हमारे साथ नहीं है वे हमारे विरोध नहीं है। आए दिन समाज में हम सुनते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है वह हमारे विरोध में है। इस बात को आज गणना ग्रंथ अध्याय 11 और सुसमाचार मार्कुस का अध्याय 9 में मूसा और यीशु ख्रीस्त स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जो हमारे साथ नहीं है वे हमारे विरोध नहीं है, वे भी हमारे साथी हैं। हमारे साथ नहीं है यह जरूरी नहीं है कि वे हमारे विरोध में है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, ईश्वर की आत्मा से अभिषेक है, ईश्वर की आज्ञा सुनता है, उनके इच्छा अनुसार चलता है, कभी भी हमारे विरोध नहीं हो सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि हमारे विरोध कौन है? याकूब ने अपने पत्र अध्याय 5 में स्पष्ट कर दिया कि धन अहंकार और ईर्ष्या को जन्म देता है। इसके कारण से धनी लोग कमजोर
और गरीब तबके के लोगों को अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। जो धनी है वे लोग कभी भी दूसरों को अपना नहीं समझते, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, वे अहंकार में डूबे रहते हैं। उनकी ईर्ष्या उनको खाई जाती है, इसलिए वे ईश्वर की बातें नहीं सुनते, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानते और ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते, क्योंकि ईर्ष्या और अहंकार एकता का बाधक तत्व है। अहंकार और ईर्ष्या, याद रखिए, कभी भी किसी की सफलता को सहन नहीं कर सकता है। अहंकार और ईर्ष्या अपने स्वार्थ को दूसरों से ऊपर रखता है। अहंकार और ईर्ष्या विश्वास और सहयोगिता में बाधक तत्व है। याद रहे कि अहंकार और ईर्ष्या नकारात्मक विचार को, भावना को पुरजोर महत्व देती है, जिसका वजह से यह एकता में बाधक है। मेरे प्रियजन, धन कभी भी अहंकार को जन्म ना दे, ईर्ष्या को जन्म ना दे। धन हमें अपनी सुविधा के लिए ईश्वर ने वरदान के लिए दिया है और वरदान के रूप में पाकर हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के लिए हम हाथ बटाएं, जिससे हम कह सकें कि धन हमें कभी भी अहंकार में नहीं ले गया, कभी भी ईर्ष्या में नहीं डुबोया। ईश्वर हम प्रत्येक जन को आशीष दे कि हम अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहें और अपनी सेविकाई में आगे बढ़ते जाएं। परिवार, समाज, समुदाय, मंडली और एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम हर संभव प्रयत्न करते रहें। आमीन।